नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स में। आज हम देखेंगे रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर। विगत कुछ वर्षों में कैलेंडर के जो प्रश्न आए हैं वो डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है, सन 1900 का दे दिया है और डायरेक्ट पूछा, तारीख दे दी है और उन्होंने दिन पूछा है। आज मैं आपको कैलेंडर करवाने वाला हूं और कैलेंडर 3 से 5 सेकंड में हो जाएगा। और किसी भी YouTube चैनल को या आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा, YouTube चैनल पर भी अगर बताया होगा तो 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का कैलेंडर बताया होगा। मैं जब से कैलेंडर चालू हुआ है और आज से 2000 साल बाद तक का पूरा बताऊंगा आपको। लगभग 4000 साल का आज हम कवर करेंगे कि कोई सी भी आपको तारीख दे दी जाए तो आप उसका वार निकाल लोगे आसानी से। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि किस तरह से 3 से 5 सेकंड में निकाले जा सकते हैं सवालों के हल। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैलेंडर में किस तरह से 3 से 5 सेकंड में अगर तारीख दे दी जाए तो उसका दिन निकाला जा सकता है, वार निकाला जा सकता है। तो आपको एक डेमो दे देते हैं हम, उसके बाद मैं आपको उसके डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको निकालना है। इसका मतलब ये कि आप कोई सी भी तारीख मुझे बताओगे, मैं उसका वार बता दूंगा। चलिए कोई सा भी एक रेंडमली प्रश्न लेते हैं। हमारे एडिटर साहब नितेश जी, आप कुछ भी तारीख बताइए, तारीख, सन, तारीख, महीना, सन, कुछ भी बताइए, मैं आपको उसका वार बताऊंगा। 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 रविवार। आपने इसी साल का ले लिया है, 2020 का ले लिया है। आप बहुत पुराना बताइए। एक काम कीजिए, आप अपनी जन्म तारीख बताइए। मेरी जन्म तारीख 25/1/2000। मंगलवार। और बताइए, आप बहुत पुराना बताइए। 28 सितंबर 1960। बुधवार। और बताइए, बहुत कहीं भी जा सकते हो आप, 1200, 1300 या फिर उधर आगे भी जा सकते हो, सन 3000, 4000, 3000, 3500, 4000, कुछ भी बताइए। 27 फरवरी 1308। मंगलवार। चलिए नितेश जी बताइए, कुछ भी बताइए। 13 मार्च 3918। 13 मार्च 3918 बुधवार। और बताइए। 14 मई 2027। शुक्रवार। ठीक है, तो चलिए आपने देखा कि हमने किस तरह से 3 से 5 सेकंडों में रेंडमली उसका जवाब दिया। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जो मैं आज बता रहा हूं, आज की पूरी क्लास आपको ध्यान से देखना पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से की थी। इसकी डिटेल वाइज आपको समझाता हूं। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैलेंडर किससे बनता है। पहले होते हैं दिन, फिर होते हैं सप्ताह, महीने और फिर शताब्दी। तो देखते हैं, सबसे पहले दिन देखते हैं। दिन होते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब यहां पर आपको पता है कि 7 दिन होते हैं और कैलेंडर, पूरा कैलेंडर जो चलता है वो 7 के आसपास चलता है। 7 से रिलेटेड है पूरा कैलेंडर। 7 से डिवाइड भी करते हैं। जितने मैंने जल्दी किए हैं उसे 7 से डिवाइड करके किया है, इसलिए 7 अंक का बहुत अहम रोल है। इसी तरीके से देखते हैं, रविवार का कोड है 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। तो शनिवार का कोड आएगा 0। तो इस तरह से देखा आपने, ये बहुत सिंपल से कोड हैं। रविवार से चालू हो रहे हैं और शनिवार पर खत्म हो रहे हैं। शुक्रवार का 6 है और शनिवार का 0 कोड है। अब हम महीने देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलिए, ये हमने कैलेंडर के 12 महीने लिख लिए हैं। इनके कोड देखते हैं अब हम। इनके कोड है 144, 025, 036 और 126। अब आप बोलेंगे कि ये कोड याद करना पड़ेंगे, तो जी हाँ, ये कोड याद करना पड़ेंगे। मैं आपको ये कोड याद करवा देता हूं। 144 ये किसका वर्ग है? ये है 12 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144। 025
ये है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25। अब 036 ये होता है 6 का वर्ग, और 146 जो 144 था उसमें 2 जोड़ के हमने इसे 146 कर लिया। तो चलिए ठीक है, आपको इतना याद हो जाएगा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए ये देखिए हमने कोड लिख लिए हैं, ये है दिनों के कोड, ये है महीनों के कोड। अब शताब्दी के कोड लिख लेते हैं हम। तो शताब्दी के कोड है सन 1600 का कोड 6 होता है, सन 1700 का कोड 4 होता है, सन 1800 का कोड 2 होता है, और 1900 का कोड 0 होता है। देखो ये कोड याद करना भी आसान है। 0 + 2 2, 2 + 2 4 + 2 6, 0 2 4 6। अब अगर हमें सन 2000 आ जाए तो 2000 को यहां मानने होगा, है ना। ये 2100, ये 2200 और ये 23। इस तरह से 400 साल के अंतर पे आप इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक, जो एक्चुअल ट्रिक है जो यूज हो रही है। दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष की संख्या प्लस शताब्दी वर्ष, शताब्दी का कोड। तो यहां पर आएगा शताब्दी का कोड। ठीक है, आप समझ गए। चलिए हम इस ट्रिक को, और बटे में आएगा 7। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पूरा कैलेंडर जो है 7 के आसपास चलता रहता है, तो यहां पर आएगा 7। अब हम देखते हैं प्रश्न। चलिए हम रेंडमली कोई सा भी दिन ले लेते हैं। जैसे भगत सिंह, भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 ये भगत सिंह का जन्म हुआ था इस दिन। अब देखते हैं कि उस दिन कौन सा वार था। देखिए दिन था 28। चलिए ये स्पेस यहां पर बहुत कम हो रहा है, मैं आपको एक काम करता हूं, वार नीचे लिख देता हूं। ऊपर स्पेस नहीं मिल रहा था सवाल को हल करने का, इसलिए मैंने ये वार नीचे लिख दिए हैं, वार के कोड नीचे लिख दिए हैं। चलिए इस ट्रिक के अनुसार देखते हैं हम। भगत सिंह का ये है ट्रिक। भगत सिंह की जन्म तारीख 28 सितंबर 1907। चलिए इस जन्म तारीख को अब हम देखते हैं। इस ट्रिक के अनुसार दिन है 28, महीने महीना है सितंबर। अब आपको यहां पर सितंबर का कोड देखना पड़ेगा, तो सितंबर का कोड है 6। यहां पर लिखना है आपको 6। वर्ष की 2 अंक 2 डिजिट लिखना है, मतलब यह है 7। 1900 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 19 जो है ये शताब्दी में चला जाएगा। और अब ये हुआ। अब इसमें लीप वर्ष कितने आते हैं, तो लीप वर्ष आता है 4 साल में एक बार। जैसे अभी सन 2020 चल रहा है, तो ये 2020 लीप वर्ष है। इसके बाद आएगा 2024 में, 2028, 4 साल में एक बार आता है। जिनके दो डिजिट में जिसका 4 का भाग चला जाए तो वो होता है लीप वर्ष। तो यहां पर लीप वर्ष कौन सा है, 4 का भाग दो इसमें, 4 एकम 4, तो लीप वर्ष हुआ 1। और शताब्दी का वर्ष, शताब्दी है 1900 शताब्दी। ये 1900 शताब्दी का क्या कोड आएगा, 0 और बटा 7। इसको जोड़ लें आप, तो 27, 28 और 7 35 और 6 41 और 1 42 में 7 का भाग देंगे, 42 आया है टोटल, और 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, कुछ भी नहीं बचेगा। हमें यहां पर केवल और केवल किससे मतलब है, शेष से मतलब है। शेष क्या आया है, 0, और 0 शेष आया है, मतलब सॉरी यहां पर मैंने 7 लिख दिया था। 0 शेष आया है, मतलब 0 शनिवार, मतलब इसका आंसर आएगा शनिवार। तो आया आपको समझ में कि हमने इसे किस तरीके से किया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए इसी तरीके का अगला प्रश्न हम लेते हैं।
कि साईं बाबा की समाधि, साईं बाबा ने किस दिन समाधि ली थी, तो वो है 22 अक्टूबर 1918। 22 अक्टूबर 1918 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था? ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम देखते हैं कौन सा वार था। 22 दिन है, 22 महीना है अक्टूबर का। तो अक्टूबर का जो कोड है वो क्या है, यहां पर देख लें आप, अक्टूबर का कोड है 1। वर्ष कितने हैं? 18। अब वर्ष, इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ज्यादा हो रहा, 4 चौक 16, मतलब कितने लीप वर्ष हैं? 4। और शताब्दी है 19, तो 19 का कोड है 0। अब इसमें आप भाग दे दोगे 7 का। देखिए मैं इतनी स्पीड से कैसे कर रहा था, आप उस समय ये सोच रहे होंगे। तो जो हमें कैलेंडर में जिन्हें जोड़ना है, आप इसे 7 से डिवाइड करके इसे छोटा भी कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। जैसे 7 या 21, कितना बचा? 1 बचा, 1 है, यहां 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 बचा। और ठीक है, तो 1 और 4 5, 6 और 4 10, मतलब इसका योग कितना आया? केवल 10। इसे भी आप छोटा कर सकते हो, 7 एकम 7, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो 3 है हमारा आंसर हुआ। आंसर का मतलब 3 का कोड देख लीजिए आप, 3 का कोड मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आया? मंगलवार। ठीक है, आपने किस तरह से देखा, इसे आपने छोटा करते करते इसे छोटा कर सकते हैं आप बड़ी डिजिट को, या आप पूरा जोड़ना चाहे तो पूरा जोड़ सकते हैं। पूरा जोड़ के देख लेते हैं। 22 और 1 23 और 8 31, 41 और 4 45, टोटल कितना आया है? योग आया है इसका 45। 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 3 क्या आया? शेष। हमें कैलेंडर में केवल और केवल किससे मतलब है? शेष से मतलब है। जो शेष बचा है उसका आपको देखना है 3। तो 3 का जो वार है, कौन सा वार है? 3 का कोड है मंगलवार, तो इसका आंसर आएगा मंगलवार। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अब उस दिन कौन सा वार था? ठीक है, देखते हैं। 15 अक्टूबर 1542, तो 15 तारीख थी। अक्टूबर महीना कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड देखेंगे 1 42, वर्ष है 42, इसमें लीप वर्ष है 10। 10 कैसे आया? 4 धाम 40। और 1600 का कोड है 6, तो जस्ट इसके एक पहले कोड क्या आएगा? 0। इसका कोड आएगा 0 और बटे में 7 का भाग। तो देखें, इसे छोटा करते जाए, 7 6 42 पूरी तरह से खत्म हो गया। 7 दूनी 14, 1 शेष बचा, 1 और 1 2 और 10 12, 12 बटा 7 कितना बच गया? 5। ये 5 जो है इसका शेष है, और 5 का कोड आता है गुरुवार, तो इसका आंसर आएगा गुरुवार। आया समझ में? अब ये यहां पर जोड़ना और उसको छोटा करना, ये आपकी समझदारी पे निर्भर करता है कि आप एग्जाम में इसे कितनी जल्दी, कितनी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, हमने कैलेंडर के 2 प्रश्न और लिख लिए हैं। 16 फरवरी 4007 और 12 अक्टूबर 1223। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि एग्जाम में जो अभी तक पूछे गए हैं वो सन 2000 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के बारे में पूछा है, मतलब सन 1900 और सन 2000 के बाद के, मतलब 100-200 साल के अंदर अंदर पूछा। 1900 में आपको किसी कोड की भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कोड उसका 0 होता है। अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको इन कोड, शताब्दी की कोड की आवश्यकता लगेगी, नहीं तो कोई आवश्यकता आपको इसकी नहीं है। अब जैसे 4007 आज से 2000 साल, लगभग 2000 साल बाद की बात है, और लगभग 1223, मतलब लगभग ये आज से 800 साल पुरानी बात है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1223 को कौन सा वार था? तो 12 अक्टूबर का कोड है, अक्टूबर का कोड है 1 23, और इसमें लीप वर्ष है 5, 4 पंजे 20, और इसमें जो शताब्दी का कोड आएगा 12 है ना, ये 16, इसी तरह से 4 घटते हैं इसमें से, तो इसका कोड आ जाएगा 6 और बटा 7। 7 इससे जोड़ ले, 12 25 35 36 5 41 और 6 47 बटा 7। 7 6 42, शेष बचा है इसमें 5,
और 5 का मतलब होता है गुरुवार। तो इसका आंसर आएगा गुरुवार। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 16 फरवरी 4007। तो 16 फरवरी 4007, 16 फरवरी का कोड आएगा 4007, वर्ष है 7, इसमें लीप वर्ष आएगा 1, 4 एकम 4, और इसका कोड रहेगा 6, क्योंकि यहां 40 है, इसका कोड रहेगा 6 और बटा 7। तो 7 दोनों, या तो इसे पूरा जोड़ लें आप। अगर इसे देखिए इसे शॉर्ट करना भी बहुत सरल है। 7 दूनी 14, मतलब 2 और 4 6, ये 7 से 7 कट गया, और ये 6 और 1 7, ये भी कट गया, मतलब शेष सीधा सीधा बच रहा है 6। अगर आपको ये शुरुआत में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको पूरा जोड़ना होगा इसमें। 16 और 4 20, 27 और 7 34 बटा 7, और 7 चौक 28, मतलब 6 जो है इसका शेष बचा है, और 6 का मतलब होता है शुक्रवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शुक्रवार। ठीक है, आपने देखा इसे। चलिए अंत में आपको मैं कैलेंडर में एक थोड़ी सी बेसिक बात बता देता हूं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर होता है। लीप वर्ष किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में कितना अंतर होता है। अभी फिलहाल में आप बात ध्यान ये रखिए कि लीप वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड हो जाता है मतलब 2020 लीप वर्ष है, 2016 इसके पहले लीप वर्ष था, 2012, 2008, 2004, 2000, ये सभी लीप वर्ष है जिनके इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग चला जाए। लीप वर्ष में आपको इस ट्रिक में ये चीज कोई नहीं बताएगा कि लीप वर्ष में जो इनके कैलेंडर के कोड है वो चेंज हो जाते हैं महीनों के, जनवरी और फरवरी के, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसमें केवल जनवरी और फरवरी में दिनों में अंतर आता है। ठीक है, तो जो लीप वर्ष रहेगा वहां जनवरी का कोड हो जाएगा 1 घट जाएगा, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। केवल और केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि जहां लीप वर्ष है वहां जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। जैसे 16 जुलाई 1908, 16 जुलाई 1908, अब इसका देखें हम 16 जुलाई, अब ये जुलाई से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जुलाई का कोड तो सेम ही रहेगा, ये लीप वर्ष है, 08 लीप वर्ष है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका कोड चेंज नहीं होगा। 8 जुलाई का कोड आता है 0, आप वर्ष है 8, इसमें लीप वर्ष आ जाएंगे 2, और 1900 शताब्दी का कोड आता है 0, ये 1900 का कोड आता है 0। 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 2 और 8 10, 3 बचा, 3 और 2 5, तो शेष बचा 5, और 5 का मतलब होता है गुरुवार, 5 गुरुवार का कोड होता है। इस तरह से आपने आज देखा कि आज हमने कैलेंडर करा। कैलेंडर हमने कितनी शॉर्ट ट्रिक से करा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कितनी जल्दी जोड़ सकते हैं। ये 3 से 5 सेकंड में आराम से जुड़ जाता है, क्योंकि अगर 55 आ रहा है तो सीधा सा दिमाग में आना चाहिए 7 7 49, 7 8 56, मतलब 6 शेष बचा। यहां पर आप इसे इस तरह से छोटे कर सकते हो, तारीख और महीनों की, महीने तारीख और साल इस तरह से छोटे हो सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि किसका आप निकाल रहे हैं, किस तारीख का निकाल रहे हैं और वो वार नहीं निकल रहा है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट करके आप बताइए, समझ में आया तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।